हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छी होंगे। देखिए, आज मैं बात करूंगा एलडीसी 2026 की वैकेंसी के बारे में कि इसकी स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, और मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी। ठीक है। मेरा नाम गौरव गुप्ता है और मेरी एलडीसी 2024 वाली परीक्षा जो कि सीटी के थ्रू हुई थी, उसमें मेरी ऑल राजस्थान रैंक 35 है, जिसके तहत मुझे सचिवालय जयपुर मिला हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, 13 फरवरी को हमारा पेपर था। 13 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया था इसका, एलडीसी का। ठीक है। फिर पेपर था इसका 11 अगस्त को। तो इस दौरान जो हमें समय मिला, उस समय में हमने इसकी स्ट्रेटजी तैयार करी कि भाई इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, 13 फरवरी को जैसे ही नोटिफिकेशन आया, मैं कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहा था। ठीक है। मैंने वो चीज़ स्किप करी, जैसे जहाँ पे मैं अगर 3 क्लास ले रहा हूँ तो मैंने 1 क्लास लेनी शुरू करी, और अपना पूरा जितना ही फोकस है वो सारा एग्जाम पे लगाया। भाई अगस्त में अगर पेपर था तो मेरा मानना ये था कि मेरा मई तक सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँ, मैं और सिर्फ रिविजन करूँ। ठीक है भाई, मान के और देखो, इसमें पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न ये रहेगा कि राजस्थान जी के, साइंस और आपके इंग्लिश आएगी, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। फिर मैथ के और, ठीक है, फिर मैथ के और साइंस के क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली बात, आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके मत चलिए, महीने के हिसाब से सब्जेक्ट करिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राजस्थान जीके के लिए। राजस्थान जीके के लिए मैंने क्या करा था, राजस्थान जीके के लिए सिर्फ 2 किताब फॉलो करनी है। एक तो सिखवाल एलडीसी मानचित्रावली, सिखवाल की मानचित्रावली वाली किताब आती है, और दिशा की आती है 2 अलग अलग किताब, जिसमें आपको एक में तो पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, ये सारी चीज़ मिलेगी, और एक में आपको इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है। तो करना क्या है भाई, सबसे पहले अपन को नोट्स बनाने हैं। पेपर में आपके सिर्फ नोट्स काम आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों काम आएंगे। तब जब मान लो पेपर आपका जुलाई 2026 में पेपर है एलडीसी का, तो आपको जून और जुलाई आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको जो अपने नोट्स हैं वही बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है। तो राजस्थान जीके के जो टॉपिक दे रखे हैं, मान लो जैसे टॉपिक दे रखा है राजस्थान की वन स्थिति, वन आवरण वगैरह, इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। एक A4 साइज की रिम आती है जेके की, 200-250 रुपये की आएगी, उसमें आप अपने नोट्स बनाइए, और 10-10 या 5-5 रुपये के फोल्डर आते हैं, उसमें अपने नोट्स ऐड करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको पेपर के टाइम बहुत आसानी हो। एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने चीज़ पढ़ी है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है। तो राजस्थान जीके के लिए 2 किताब, सिखवाल और दिशा की। ठीक है, ज़्यादा डीप से राजस्थान जीके में नहीं जाना है भाई। जो क्वेश्चन नहीं अगर अलग आ गया ना, वो किसी से भी नहीं होना वो। ठीक है। दूसरी मैं बताता हूँ हिंदी के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। हिंदी के लिए मैंने एनसीईआरटी वाली किताब नहीं पढ़ी थी। हिंदी के लिए मैंने पढ़ा था एक तो राघव प्रकाश की किताब, प्लस सिखवाल एलडीसी वाली किताब, प्लस दिशा पिरवेसर की हिंदी की किताब। हिंदी में क्या करा मैंने, जैसे मान लो एक टॉपिक है संधि। संधि मैंने राघव प्रकाश सर की किताब से पढ़ी, उसके नोट्स बनाए। फिर उसमें जो चीज़ बच गई है, वो कई चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी सिखवाल एलडीसी वाली किताब में, वहाँ से मैंने फिर उसमें ऐड करी, A4 साइज़ के पन्ने में नोट्स में लगाया। फिर जो चीज़ प्रीवियस ईयर की है, मतलब जो नए नए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो मैंने ऐड करे, और मेरे पास हिंदी के नोट्स बन गए थे करीब करीब 150 पन्नों में। तो पेपर के टाइम मैंने उसी को रिवाइज करा, वो चीज़ बार बार कवर हुई। ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैथ की स्ट्रेटजी। भाई मैथ में सिर्फ एक लाइन दे रखा है सिलेबस में, जो अपने एसएससी के सिलेबस से मैच करती है। बाकी सारी चीज़ें आपको 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी की किताब में मिलेगी। तो क्या करना है, जो चीज़ें कॉमन है, जैसे औसत है, अनुपात समानुपात है, ये तो आपको पढ़ना है। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो यूट्यूब पे एक चैनल है एसएससी मेकर, क्या नाम है, एसएससी मेकर के नाम से चैनल है, वहाँ से आपको बेसिक क्लियर करना है। और अगर थोड़ा एडवांस जाना है तो यूट्यूब पे ही चैनल है आदित्य रंजन सर के हिसाब से। ठीक है। जैसे मान लो मुझे औसत पढ़ना है, तो मैं डालूंगा एवरेज बाय एसएससी मेकर यूट्यूब पे, तो एसएससी मेकर का वीडियो आ जाएगा 3-3.5 घंटे का, वहाँ से आपके बेसिक हो जाएंगे। फिर एवरेज बाय आदित्य रंजन सर, तो कंप्लीट वीडियो आ जाएगा 4-5 घंटे का, वहाँ से अपने एवरेज हो गया। अपन को वहाँ से नोट्स बनाने हैं, वहाँ से भी कैसे, मान लो जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं वो तो मुझे एग्जाम में भी आएंगे, तो जो क्वेश्चन में अटक रहा हूँ, मुझे उसको क्वेश्चन को लिखना है वही A4 साइज के पेज में, और अपन को नोट्स में ऐड करते रहने हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे भाई, देखिए कुछ टॉपिक जैसे आपके द्विघात समीकरण है, बहुपद वगैरह समीकरण है, ये आपको 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी की किताब में मिलेंगे। वहाँ से अपन को इनके क्वेश्चन नहीं करने। अपन जैसे मान लो एक टॉपिक है द्विघात समीकरण,
ठीक है। अपन ने इसके एनसीईआरटी का, अब मान लो 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में टॉपिक है, 9वीं क्लास में तो 9वीं में मिलेगा आपको, वहाँ से अपन ने क्या करा, इसके फॉर्मूले वगैरह लिखे और इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो अपन को नोट करने हैं, ताकि पेपर से पहले अपन रिवाइज कर सके। अपने पास सारा मटेरियल अपने पास A4 साइज की सीट में यानी कि नोट्स में होना चाहिए वो चीज़। A4 साइज में पे जोर क्यों दे रहा हूँ, एक रजिस्टर पे जोर क्यों नहीं दे रहा भाई, A4 साइज की सीट में अपन ऐड कर सकते हैं कोई नई चीज़ अगर आ रही हो तो, ठीक है। तो मैंने मैथ के लिए क्या करा, बेसिक के लिए एसएससी मेकर यूट्यूब पे और एडवांस के लिए आदित्य रंजन सर की किताब, आदित्य रंजन सर की यूट्यूब पे वीडियो है, प्लस एनसीईआरटी और सिखवाल एलडीसी की जो किताब आ रही है मैथ के लिए वो, प्लस अब अपन ने अच्छे से कर ली, बेसिक कर लिया, सब चीज़ हो गई। प्रैक्टिस किससे करें भाई, प्रैक्टिस राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे दिशा में दे रखी है, दिशा मैथ के नाम से आएगी एलडीसी की, वहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए। उनमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो A4 साइज में लिख के आपको नोट करते रहने वो चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके पास इंग्लिश की बात करता हूँ भाई। इंग्लिश के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, एक तो नीतू सिंह मैम की किताब आती है इंग्लिश की, पैरामाउंट की, केडी कैंपस की, सॉरी पहले मैम पैरामाउंट में पढ़ाई थी, केडी कैंपस की आती है, वहाँ से आपको थ्योरी लिखनी है, मतलब जो नोट्स बनाने वहाँ से बनाने, प्लस सिखवाल एलडीसी इंग्लिश की किताब आती है, वहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें वो लिखनी है आपको। कई टॉपिक आपको केडी कैंपस नीतू सिंह वाली किताब में नहीं मिलेगी, वो आपको सिखवाल एलडीसी में मिलेंगे। जैसे पारिभाषिक शब्दावली है, पत्र वगैरह है, वहाँ पे बेटर दे रखा है सिखवाल एलडीसी वाली किताब में। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिशा प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की किताब से ऐड करते रहनी है वो चीज़ें। 3 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद बात करता हूँ मैं साइंस की। साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए वही एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद दिशा प्रीवियस ईयर लेना है, और प्लस में अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो आपके पास है बीके पाठक सर की क्लास है, उन्होंने मैराथन करा रखी है, वहाँ से आप अपने नोट्स को कवर करते रहिए, ठीक है। राजस्थान जी के हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है। ये चीज़ें साइंस के लिए थी। साइंस में आप बीके पाठक सर को फॉलो कीजिए, वहाँ पे साइंस में उन्होंने अच्छे से करा रखा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ रहती है, सबसे बड़ी चीज़ है अपने खुद के नोट्स बनाना, और खुद के नोट्स ही आपको अंततः काम आएंगे। पेपर से मान लो पेपर एलडीसी 2026 आपका जुलाई में है, तो आपके पास करीब करीब मान के चलिए मई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आप महीने के हिसाब से कीजिए। जैसे भाई मैथ को तो रनिंग में रखिए, मैथ को रनिंग में रखिए, मैथ तो अपन को डेली करनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी सब महीने के हिसाब से, जैसे मान लो जनवरी में देखिए आपको 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, राजस्थान जी के, हिंदी है, वही नोट्स बनाने हैं, वही वैसे करने हैं। फिर फरवरी में आपको इनका आधे घंटे का रिवीजन लेके अगले 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। इससे आप मल्टीपल टाइम चीज़ें कवर कर पाएंगे। फिर मैं आपको करंट अफेयर्स बताता हूँ भाई। करंट अफेयर्स अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो क्रोनोलॉजी की किताब आती है, 20 रुपये की किताब आती है, वहाँ से आप इनके नोट्स बनाइए, 50-60 पेज की आती है वो किताब, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन या मतलब यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे चैनल है नानक क्लासेज के नाम से, राजस्थान जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए 50 मिनट की या 60 मिनट की करंट अफेयर्स होती है वो, डेली की ज़्यादा नहीं करनी, डेली की सिर्फ 10 मिनट करनी है। और अगले दिन जैसे मान लो सोमवार को 10 मिनट करी तो मंगलवार को मुझे पहले वाली को 1.5 में देके फिर अगले 10 मिनट करनी है। इससे क्या होगा, 7 दिन में आपकी 1 महीने की करंट अफेयर्स खत्म हो रही है, और 1 महीने में 4 महीने की करंट अफेयर्स खत्म हो रही है। और इंडिया करंट अफेयर्स के क्या करना है, एक यूट्यूब पे चैनल है करंट अफेयर्स बाय राहुल मिश्रा सर, उन्होंने एसएससी की करंट अफेयर्स करा रखी है, वहाँ से अपन को एसएससी की करंट अफेयर्स हो जाएगी। सबसे मेन बात मैं फिर जोर दे रहा हूँ, सबसे मेन चीज़ है अपने खुद के नोट्स। खुद के नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, खुद के नोट्स बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट के खुद के नोट्स बनाइए, और कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि भाई जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। जैसे मान लो हिंदी के नोट्स मैंने 150 पेज में बनाए, तो एक समय आएगा कि अपन इसको जब 2 महीने बचेंगे पेपर से पहले, तो डेली के सिर्फ 15 पेज पढ़ने, तो 10 दिन में हिंदी खत्म हो गई। फिर पेपर से पहले जब 5 दिन बचेंगे तो अपन एक दिन में ये सब्जेक्ट कवर करेंगे, देखना। और वहाँ अपन जाने कितनी बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आपको ऑल द बेस्ट। आगे की रणनीति के लिए मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।